महात्मा गांधी का प्रारंभिक जीवन। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म भारत में गुजरात के एक तटीय शहर पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी ब्रिटिश राज के समय काठियावाड़ की एक छोटी सी रियासत के दीवान थे। मोहनदास की माता पुतलीबाई परिणामी वैश्य समुदाय से ताल्लुक़ रखती थी और अधिक धार्मिक प्रवृत्ति की थी, जिसका प्रभाव युवा मोहनदास पर पड़ा और इन्हीं मूल्यों ने आगे चलकर उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो नियमित रूप से व्रत रखती थी और परिवार में किसी के बीमार पड़ जाने पर उसकी सेवा में दिन रात एक कर देती थी। सन 1883 में 13.5 साल की उम्र में ही उनका विवाह 14 साल की कस्तूरबा से करा दिया गया। जब मोहनदास 15 वर्ष के थे तब उनकी पहली संतान ने जन्म लिया, लेकिन वो केवल कुछ ही दिन जीवित रही। उनके पिता करमचंद गांधी भी इसी साल 1885 में चल बसे। बाद में मोहनदास और कस्तूरबा के 4 संतानें हुई। विदेश में शिक्षा और वकालत। मोहनदास अपने परिवार में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे, इसलिए उनके परिवार वाले ऐसा मानते थे कि वो अपने पिता और चाचा का उत्तराधिकारी बन सकता है। उनके पारिवारिक मित्र मुआजी दवे ने ऐसी सलाह दी कि एक बार मोहनदास लंदन से बैरिस्टर बन जाएं तो उनको आसानी से दीवान की पदवी मिल सकती है। उनकी माता पुतलीबाई और परिवार के अन्य सदस्यों ने उनके विदेश जाने के विचार का विरोध किया, पर मोहनदास के आश्वासन पर राजी हो गए। वर्ष 1888 में मोहनदास यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कानून की पढ़ाई करने और बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड चले गए। अपनी मां को दिए गए वचन के अनुसार ही उन्होंने लंदन में अपना वक्त गुजारा। वहां उन्हें शाकाहारी खाने से संबंधित बहुत कठिनाई हुई और शुरुआती दिनों में कई बार भूखे ही रहना पड़ता था। धीरे धीरे उन्होंने शाकाहारी भोजन वाले रेस्टोरेंट के बारे में पता लगा लिया। इसके बाद उन्होंने वेजिटेरियन सोसाइटी की सदस्य भी ग्रहण कर ली। इस सोसाइटी के कुछ सदस्य थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य भी थे और उन्होंने मोहनदास को गीता पढ़ने का सुझाव दिया। जून 1891 में गांधी भारत लौट गए और वहां जाकर उन्हें अपनी मां की मौत के बारे में पता चला। उन्होंने बॉम्बे में वकालत की शुरुआत की, पर उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली। इसके बाद वो राजकोट चले गए, जहां उन्होंने ज़रूरतमंदों के बारे में मुकदमे की अर्जियां लिखने शुरू कर दी, परंतु कुछ समय बाद उन्हें ये काम भी छोड़ना पड़ा। गांधी 24 साल की उम्र में दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। वो प्रिटोरिया स्थित कुछ भारतीय व्यापारियों के न्यायिक सलाहकार के तौर पर वहां गए थे। उन्होंने अपने जीवन के 21 साल दक्षिण अफ्रीका में बिताए, जहां उनके राजनीतिक विचार और नेतृत्व कौशल का विकास हुआ। दक्षिण अफ्रीका में उनको गंभीर नस्ली भेदभाव का सामना करना पड़ा। एक बार ट्रेन में प्रथम श्रेणी की कोच की वैध टिकट होने के बाद भी तीसरी श्रेणी के डिब्बे में जाने से इनकार करने के कारण उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। ये सारी घटनाएं उनके जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ बन गई और मौजूदा सामाजिक और राजनीतिक अन्याय के प्रति जागरूकता का कारण बनी। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों पर हो रहे अन्याय को देखते हुए उनके मन में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत भारतीयों के सम्मान और स्वयं अपनी पहचान से संबंधित प्रश्न उठने लगे। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने भारतीयों को अपने राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। 1914 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौट आए। इस समय तक गांधी जी एक राष्ट्रवादी नेता और संयोजक के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके थे। वो उदारवादी कांग्रेस नेता गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर भारत आए थे और शुरुआती दौर में गांधी जी के विचार बहुत हद तक गोखले के विचारों से प्रभावित थे। आरंभ में गांधी जी ने देश के विभिन्न भागों का दौरा किया और राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक मुद्दों को समझने की कोशिश की। चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह। बिहार के चंपारण और गुजरात के खेड़ा में हुए आंदोलनों ने गांधी को भारत में पहली राजनीतिक सफलता दिलाई। चंपारण में ब्रिटिश जमींदार किसानों को खाद्य फसलों के बजाय नील की खेती करने के लिए मजबूर कर रहे थे और सस्ते मूल्य पर फसल खरीदते थे, जिससे किसानों की स्थिति बदतर होती जा रही थी। इस कारण वे अत्यधिक गरीबी से गिर गए। एक विनाशकारी अकाल के बाद अंग्रेजी सरकार ने दमनकारी कर लगा दिए,
जिनका बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। कुल मिलाकर स्थिति बहुत निराशाजनक थी। गांधी जी ने जमींदारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और हड़तालों का नेतृत्व किया, जिसके बाद गरीब और किसानों की मांगों को माना गया। सन 1918 में गुजरात स्थित खेड़ा बाढ़ और सूखे की चपेट में आ गया था, जिसके कारण किसान और गरीबों की स्थिति और भी बदतर हो गई। लोग कर्ज माफी की मांग करने लगे। खेड़ा में गांधी जी के मार्गदर्शन में सरदार पटेल ने अंग्रेज़ों के साथ एक समस्या पर विचार विमर्श के लिए किसानों का नेतृत्व किया। इसके बाद अंग्रेज़ों ने राजस्व संरक्षण से मुक्ति देकर सभी कैदियों को रिहा कर दिया। इस प्रकार चंपारण और खेड़ा के बाद गांधी की ख्याति देश भर में फैल गई और वो स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन चुके थे। असहयोग आंदोलन। गांधी जी का मानना था कि भारत में अंग्रेजी हुक्म भारतीयों के सहयोग से ही संभव हो पाए थे। अगर हम सब मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ हर बात पर असहयोग करें तो आज़ादी संभव है। गांधी जी की बढ़ती लोकप्रियता ने उन्हें कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता बना दिया था। अब वो इस स्थिति में थे कि अंग्रेज़ों के विरुद्ध असहयोग, अहिंसा तथा शांतिपूर्ण प्रतिकार जैसे अस्त्रों का प्रयोग कर सकें। इसी बीच जलियांवाला नरसंहार ने देश को भारी आघात पहुंचाया, जिससे जनता में क्रोध, हिंसा की ज्वाला भड़क उठी थी। गांधी जी ने स्वदेशी नीति का आह्वान किया, जिसमें विदेशी वस्तुओं को विशेषकर अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करना था। उनका कहना था कि सभी भारतीय अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए वस्तुओं की अपेक्षा हमारे अपने लोगों के हाथ से द्वारा बनाए गए खादी पहने। उन्होंने पुरुषों और महिलाओं को प्रतिदिन सूत काटने के लिए कहा। इसके अलावा महात्मा गांधी ने ब्रिटेन की शैक्षणिक संस्थाओं तथा अदालतों का बहिष्कार किया, सरकारी नौकरियों को छोड़ने तथा अंग्रेजी सरकार से मिले सम्मान को वापस लौटाने का भी अनुरोध किया। द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होते होते ब्रिटिश सरकार ने देश को आज़ाद करने का संकेत दे दिया था। भारत की आज़ादी के आंदोलन के साथ साथ जिन्ना के नेतृत्व में एक अलग मुसलमान पाकिस्तान की मांग तीव्र हो गई थी। 40 के दशक में इन ताकतों ने एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग को वास्तविकता में बदल दिया था। गांधी जी देश का बंटवारा नहीं चाहते थे, क्योंकि ये उनके धार्मिक एकता के सिद्धांत के बिल्कुल अलग था। पर ऐसा न हो पाया और अंग्रेज़ों ने देश को 2 टुकड़ों में बांट दिया, भारत और पाकिस्तान। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की दिल्ली के बरेला हाउस में 5:17 पर हत्या कर दी गई। गांधी जी एक प्रार्थना सभा को संबोधित करने जा रहे थे जब उनके हत्यारे नाथूराम गॉडसे ने उनके सीने में 3 गोलियां दाग दी तो गांधी जी की वहीं पर मृत्यु हो गई। नाथूराम गॉडसे और उसके सहयोगी पर मुकदमा चलाया गया और 1949 में उन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई।